हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग बहुत ही आसान भाषा में सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले जोड़ सीखते हैं। दिया हुआ है √3 प्लस √3। तो यहाँ लिख लीजिए √3। अगर रूट के अंदर समान संख्या है, जैसे कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो √3 हमने लिख लिया। अब ये देखिए कि √3 के बाहर कोई संख्या नहीं दे रखी है, इसलिए इसको एक √3 मान सकते हैं। ये एक √3 है, ये भी एक √3 है। तो 1 + 1 कितना हुआ? 2। आंसर हो गया है 2√3। ठीक है। अगर रूट के अंदर समान संख्या है तो संख्या को लिख लेंगे। बाहर देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, इसलिए ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो 1 और 1 कितना हुआ? 2। आंसर आ गया 2√3। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। इसे देखिए, यहाँ दे रखा है 2√3 + 3√3। तो समान संख्या दे रखी है रूट के अंदर √3। अब देखिए कि रूट के बाहर यहाँ 2 दे रखा है और यहाँ दे रखा है 3। तो 2 और 3 को जोड़ लेंगे, कितना आ गया? 5। तो आंसर हो गया है 5√3। अब यहाँ देखिए रूट के अंदर जो संख्या है वो समान नहीं है। यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में यही आंसर हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या रूट के अंदर संख्या समान है। अगर समान नहीं है तो एज इट इज़ वही आंसर उतार देंगे जो कि दिया हुआ है। ओके। अब यहाँ देखिए, यहाँ दे रखा है √9 + √25। जो √9 है उसका वर्गमूल निकल सकता है। 9 का वर्गमूल क्या होता है? +-3। ठीक है। √9 को लिख सकते हैं +-3 और √25 को लिख सकते हैं +5 और -5। √25 को +-5 और 9 को +-3 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले +3 और +5 ले लेते हैं, तो कितना आ गया? +8। अब +3 और -5 कितना आया? -2। आशा करते हैं आपको जोड़ना अच्छी तरीके से आता है। अब यहाँ पर -3 +5 कितना हुआ? +2। नेक्स्ट है -3 -5 कितना हुआ? -8। 4 आंसर आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं जोड़ना अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब चलिए घटाव को भी देख लेते हैं। दिया हुआ है √6 - √6। रूट के अंदर सेम संख्या है। ये एक √6 है, ये भी एक √6 है। एक √6 में से एक √6 चला गया, कितना बच गया? 0। ठीक है। अगर ये प्लस का साइन होता तो दोनों को जोड़ देते, 1 + 1 2। तो आंसर हो जाता 2√6। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 6√2 - 3√2। रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 2 है, तो √2 लिख लीजिए, √2। अब रूट के बाहर यहाँ 6 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है, तो 6 में से 3 चला गया, 3। इधर देखिए, यहाँ पर रूट के अंदर 5 है और यहाँ √3 है। दोनों आपस में सेम नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में यही आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें। यहाँ देखिए √49 - √36। √49 को लिख सकते हैं +-7। ठीक है, माइनस साइन, ये हो गया +-6। अब यहाँ पर 4 संख्याएं आ चुकी हैं। सबसे पहले +7 लेते हैं और +6 लेते हैं। यहाँ ये माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, यानी कि +7 - 6 कितना हुआ? 1। नेक्स्ट संख्या है +7 + 6 कितना हुआ? 13। तीसरी संख्या -7 - 6, तो -13 आ गया, -7 + 6 -1। तो 4 आंसर हो गए हैं, 1, 13, -13 और -1। उम्मीद करते हैं रूट का जोड़ना और घटाना बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए गुणा और भाग भी देख लेते हैं। दिया हुआ है √5 गुणा √5। अगर सेम संख्या दे रखी है तो आंसर वही संख्या होगी और रूट हट जाएगा। ठीक है। अगर 2 रूट दे रखे हैं, सेम संख्या दे रखी है, तो आंसर वही संख्या होगी और रूट को हटा देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ दे रखा है 3√3 गुणा √3। रूट के अंदर 3 दे रखा है, तो आंसर में 3 आएगा ही आएगा। यहाँ ये 3 दे रखा है, यहाँ पर इसको मान सकते हैं 1√3। तो 3 और 1 की गुणा हो गई, कितना आ गया? 3। तो यहाँ 3 लिख लिया, बीच में गुणा का निशान लगा लिया, तो आंसर हो गया 3 × 3 = 9।
बाय द वे अगर यहाँ पर 3 नहीं होता तो इसका आंसर केवल 3 होता। 2 रूट दे रखे हैं, सेम संख्या दे रखी है, तो आंसर में वही संख्या आएगी और रूट हट जाएगा। यहाँ देखिए 7√2 गुणा 5√3, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, संख्याएं समान नहीं है। तो सबसे पहले बाहर वालों की गुणा कर लेंगे, 5 सत्ते 35। अब अंदर वालों की गुणा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर रूट का निशान लगा लिया, फिर 2 और 3 की गुणा करी, कितना आया 2 तिया 6, ये इसका आंसर हो गया है। फोर्थ वाला है √9 गुणा √5, रूट के अंदर संख्याएं समान नहीं है तो ऐसे में रूट लगा लिया और फिर संख्याओं की गुणा कर दी, 9 पंजे 45, तो ये इसका आंसर हो गया है। उम्मीद करते हैं रूट का गुणा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए भाग को देखते हैं। √5 भाग √5, रूट के अंदर समान संख्याएं दे रखी हैं तो इसको लिख सकते हैं √5 बटे √5, ये इस तरीके से दे रखा है। √5 के बाहर कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ 1√5, ये भी 1√5 है, तो 1√5 से 1√5 भाग चला गया, कितना आ गया 1, तो इसका आंसर हो गया है 1। यहाँ देखिए रूट के अंदर 7 दे रखा है दोनों में ही, तो इसको लिख सकते हैं 3√7 डिवाइड बाय √7, तो √7 से √7 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच गया 3, आंसर हो गया है 3। यहाँ देखिए 6√15 दिया हुआ है, 6√15, इसको भाग करना है 2√5 से। अब ये जो रूट के अंदर 15 दे रखा है, आपको इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि 5 आ जाए, तो √15 के टुकड़े क्या हो गए 5 गुणा 3, डिवाइड में दे रखा है 2√5, तो 2 से 6 को काट लीजिए, कितना बच गया 3। ये जो √5 है इससे √5 चला गया तो कितना बच गया 3√3, तो आंसर हो गया है इसका 3√3। उम्मीद करते हैं बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, नहीं आई है तो चलिए इसको देखते हैं। ये है √45 भाग √9, रूट के अंदर समान संख्याएं नहीं है तो √45 डिवाइड बाय √9। अब आपको क्या करना है, इस 45 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसमें 9 आ जाए, तो 45 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणा 5। ठीक है, इतनी बात सही है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। डिवाइड में दे रखा है 9। अब ये जो √9 है, इस √9 से √9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बच गया √5। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल आपका ही है, चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए।